हमारे साथ हैं दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा और इनका विधायक के रूप में 1 साल पूरा हो गया है। सर, सबसे पहले तो 1 साल पूरा हो गया है, उसके लिए आपको बधाई। चलो धन्यवाद, थैंक यू। 1 साल होने वाला है, कल हो जाएगा। कल हो जाएगा। हाँ। किस तरह के देखते हैं 1 साल का जो चुनावी सरगर्मियां थी, बयानबाजी चल रही थी, टिकट मिला, टिकट से पहले ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या होगा, टिकट की बड़ी पेशोपेश चल रही थी। तो पहले एक तो 1 साल ऐसे निकल गया, पता ही नहीं रहा। विधायक बनने के बाद मेरे को पता नहीं था मैं यहाँ से विधायक ही बनूंगा, और इतना फास्ट निकला 1 साल। टाइम नहीं मिलता। अभी भी आप देख रहे हो मैं मेरे यहाँ पे लोगों को कितना हुजूम है। जन हम्म। सुनवाई करता हूँ डेली, मैं बैठता हूँ तो लोगों का आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, तो 1 साल ऐसे निकल गया। आ, पता नहीं लगा 1 साल का बिल्कुल भी। बदलाव कितना हुआ 1 साल में विधायक के बदलाव तौर तो पे? होना ही है। मेरे अपने आप में तो मैंने बदलाव किया नहीं, लेकिन ये मैं कामों में मेरे इसके के प्रति, लोगों को समझने के प्रति, लोगों के किस तरीके से काम हो सकते हैं, सरकार से मैं क्या काम करवा सकता हूँ विपक्ष के नाते होते हुए भी, मैं को तो काफ़ी चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अपन विपक्ष में बैठे हैं फिर भी लोगों के ज़्यादा ज़्यादा काम हो तो मैं तो मेरे सौभाग्य भी समझता हूँ कि लोगों को मैं मेरे स्तर पे संतुष्ट कर ही देता हूँ, जिस तरीके से कोई काम करने की कोशिश करता हूँ, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 1 साल ऐसा लगा शानदार एकदम। शानदार है, लेकिन विपक्ष की बात जैसे आपने की, तो कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं दौसा में आप। सांसद मुरारलाल मीणा विधायक थे, सांसद बन गए, आप विधायक बन गए। कितनी चुनौतियां हैं जनता के काम करवाने में, या मंत्रियों से बात की तो कितना इजी रह जाता है काम करवाने का? देखो वैसे तो ये दौसा की जनता है, जैसे कि आपको ध्यान है तो सचिन पायलट ने मेरे चुनाव में कहा डबल पीएचडी हम्म। कर रखी है दौसा की जनता ने। सही बात है, तो वास्तव में कि दौसा की जनता ने डबल पीएचडी कर ही रखी है। उनको सब पता है। आज ये कांग्रेस का एकमात्र विधायक है, मुरारलाल जी साहब सांसद बने, उसके बाद मेरे को मौका दिया, दौसा की जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना। तो लोगों को पता है, जनता को, भाई आज ये विपक्ष में है तो विपक्ष के नाते ज़्यादा काम करवा नहीं सकता, इसलिए सब लोग समझदार हैं। छोटे मोटे काम के लिए ज़रूर आते हैं, और मैं प्रयास करता हूँ कैसे भी, चाहे मैं कई मंत्रियों से मिलता रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अगर भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, मैं कोशिश करता रहता हूँ। कभी ऐसा लगा कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट प्रहलाद जी के भाई जगमोहन जी को बना दिया था कि मेरा नंबर आ जाएगा तो कैसे चुनाव लड़ूंगा, कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे थे उसको साहब? देखो ये कवायद तो चलती रहती है, चुनाव से टिकटों से पहले कवायदें चलती रहती है। मैं भी दौड़ में था, और ये तो पहले तय हो गया था। हम्म। अगर इधर एसटी को मिलता है तो इधर मेरे को टिकट देंगे, ये तो मेरे को पहले तय हो गया था। मुरारलाल जी ने मेरे से पहले ही बोल दी थी इस चीज़ों के लिए। हम्म। पायलट साहब ने मेरे को पहले बोल दिया था, अन्य नेता हमारे सब नेताओं ने बोल दिया था, अगर इस तरीके से अगर बीजेपी टिकट देती है हम्म। तो फिर आपको देंगे हम टिकट। हम्म। पार्टी का आकलन था। लेकिन ये पता नहीं था कि भाई किरोड़ीलाल जी के भाई जगमोहन जी को मेरे सामने टिकट दे देंगे। उनका तो पहले से क्लियर हो गया था। कई नाम चल रहे थे, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीज़ों के लिए। अगर हम्म। भाई उपचुनाव में भी मैं लड़ूंगा, ये भी नहीं सोचा था मैंने। हम्म। सिगराय से भले ही टिकट मांग रहा था, कई चीज़ें थी, हम्म। मौका नहीं मिला, लेकिन मैं मेरी पार्टी का काम करता रहा। मेरे पिताजी ने अच्छा पार्टी का काम किया, मैं मुरारलाल जी के साथ लग के, पाटिल साहब के आशीर्वाद से मैं कंटिन्यू मेरे काम में लगा रहा। लेकिन उपचुनाव में मुरारलाल जी सांसद साहब बने, मेरे को एकदम मैंने भी कही भाई मेरे को टिकट दे दो, मैंने भी बहुत सेवा हम्म। करी है, पिताजी ने करी है। तो नेताओं ने मन बना लिया था कि भाई अगर एसटी को अगर बीजेपी टिकट देती है हम्म। तो इधर एससी को डीसी में रोक देंगे ये। उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री यहाँ थे, डिप्टी सीएम यहाँ थे, मंत्री थे। आपकी तरफ से अशोक गहलोत यहाँ आए, गोविंद सिंह डोटासरा आए, रघु शर्मा आए, सचिन पायलट आए। तो कभी बीच में ऐसा लगा कि इतनी बड़ी फौज कहीं रह नहीं जाऊं मैं? ना ना, मैंने पूरे चुनाव में एक बार भी ऐसे मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि हमने, हमारे पिताजी ने हमने बहुत सेवा करी दौसा की। हम्म। तो हमको पूरा पता था, पार्टी ने भी बहुत सोच समझ के टिकट दिया था। मुरारलाल जी मीणा साहब का बहुत बड़ा रोल था इसमें। अगर भाई अगर जगमोहन जी को टिकट मिला है तो इसमें सामने फाइट कौन कर सकता है,
भाई वो तो जनता का आशीर्वाद रहता है हार जीत का, लेकिन सामने कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट भी तो हो, तो इन्होंने सब तय किया कि भाई ये डीसी भैरव को टिकट देंगे। तो उन्हीं परिस्थितियों में अब वो तो चुनाव में तो देखो ये सत्ता है, ये तो वैसे ये तो बीजेपी वाले तो वैसे बदमाश ही होते हैं ना साहब, देखो आपको पता है इन चीज़ों को। ये तो किस तरीके से बिहार में एक तरफा चुनाव कांग्रेस जीत रही थी, किस तरीके से इन्होंने एसआईआर के माध्यम से वो काटे एरिया के, इस तरीके से इन्होंने दौसा में भी आपको पता है तो इतनी तगड़ी व्यवस्था थी मेरे साथ, जनता के अलावा मेरे साथ मेरे नेता और जनता मेरे साथ थी। बाकी मेरे साथ कोई ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई मेरे को, प्रशासन वगैरह के लिए कोई के दबाव में काम कर रहे थे। सीएम आपके सारे मंत्री, गृह मंत्री, दुनिया भर के मंत्री यहाँ पड़े थे, तो वो अशोक दबाव था। अशोक गहलोत जी जब आए थे तो उन्होंने सेटिंग की बात, तब दिमाग में आया था कि कौन सी सेटिंग हो गई जो चर्चा दिल्ली तक हो गई थी। नहीं, लोग देखो उसका आकलन कर रहे थे कि भाई इन्होंने मुरारलाल जी के, करोड़लाल जी के सेटिंग है, आगे कमजोर डीसी बैराव को टिकट दो ताकि ये हम्म, जगमोहन जी जीत जाए। हम्म, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मुरारलाल जी मंजे हुए आदमी है, मास्टरमाइंड आदमी है। मुरारलाल जी के मुकाबले कोई राजनीति में दौसा में आदमी नहीं है। हम्म, तो उन्होंने बिल्कुल जो मेरे नाम चुना, और तो वो आपके सामने साबित ही हो गया। हम्म, लेकिन इन्होंने कवायद ये करी थी, लगाया किया था कि भाई ये इन्होंने सेटिंग करी है। हम्म। किरोड़लाल जी ये मिले हुए हैं, संबंध अलग होते हैं, मेरे भी अच्छे संबंध थे किरोड़लाल जी के, और हम तो कोशिश करते हैं आज भी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि भाई अ, इनके कहने से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, नहीं ऐसा नहीं था कुछ भी। चलो राजनीतिक समय वो अलग होते हैं, लेकिन जिस दिन मतगणना हो रही थी सुबह क्या के दिमाग में चल रहा था, फिर दोपहर में आप जगमोहन जी गले भी मिल रहे थे। देखो वो तो आपको पता है, चुनाव तो वैसे मैंने पहले भी लड़े थे, इसी कोई मेरे विशेष कोई बात थी नहीं। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस में था कि मैं चुनाव जीतूंगा। कॉन्फिडेंस में मैं मैं कभी, मैंने देखो 7 चुनाव लड़े हैं, मैं कॉन्फिडेंस में ही रहा हूँ, तो मैं पूरे चुनाव हमने जीते। हम्म, अगर आपके साथ कॉन्फिडेंस है तो आप चुनाव जीतो। मेरे पास कॉन्फिडेंस था, जगमोहन जी हम वहाँ मौजूद थे काउंटिंग के अंदर। और देखो एक वो अलग चीज़ है, आमने सामने चुनाव लड़ना करना वो अलग चीज़ है। हम्म, लेकिन देखो आज भी मैं तो ये मानता हूँ कि अ, ये चीज़ें चली जाती है उस टाइम पे, हम्म, हार जीत होती रहती है, हार जीत होती रहती है। तो हम्म, गले मिलना करना ये तो स्वाभाविक बातें हैं, अपन दौसा के हैं, इन सब इंसान है, ऐसी पार्टी आती जाती रहती है। हाँ, तो वो सीनियर आदमी है, अपने से सीनियर आदमी भी है। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को तो अच्छा लगा उस दिन हम वहाँ थे एक जगह। हाँ, उसके बाद हम गले नहीं मिल पाए। तो जाओगे कभी जगमोहन जी के पास में? तो ऐसा कोई समय आए, अभी जगमोहन जी तो मेरे को बुलाना चाहिए ना, अभी उन्होंने उद्घाटन किया है, पता है आपको। मैं अभी पट्टिका को लेकर काफी विवाद चुनाव चल रहा भी है। चले गए, हार गए, जीत गए, होता रहता है। आज दो समय लोगों के काम करवा रहे हैं, सत्ता के उनकी है। हाँ, तो वही दूरियां बना रहे हैं हमसे। वो दूरियां बना रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो दूरियां बना रहे देखो हैं? ऐसा मैं नहीं मानता कि अधिकारियों के ने तो खैर इसमें है ही, अधिकारियों के बिना तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। समसा का जो अम, निर्माण कार्य स्कूलों के समसा के तहत हुए थे, वो और 2-3 जगह कार्य हुए उनमें, अधिकारियों का तो है ही उसमें, कई अधिकारी उसमें लिप्त हैं कि किस तरीके से पहली बार हुआ ऐसा। हम्म, हो सकता है इसमें जगमोहन जी का इशारा हो, या कहीं न कहीं अधिकारियों का इसमें हो, किसी न किसी का तो इसमें है ना। तो हम्म, आज आपके यहाँ पे सांसद भी, आपके दौसा में सांसद भी है, वो एमएलए भी है, प्रधान भी है, जिला परिषद के मेंबर भी हैं, पंचायत समिति के मेंबर भी हैं। पहली बार देखने को मिला। मैं तो ऑब्जेक्शन भी किया है इस पे, मैंने अधिकारियों से बात भी करी है, भाई ऐसा पहली बार हुआ है कि आप जनप्रतिनिधियों को आप बिल्कुल नदारद कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना कभी। आप कांग्रेस सरकार में हमारे मुरारलाल जी मीणा साहब मंत्री थे, किरोड़लाल जी आपको ध्यान है तो सांसद थे, हम्म, गोलमा जी मंत्री थी उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं सरपंच हुआ करता था, मेरे को सब चीज़ों का ध्यान है। किरोड़लाल जी का हमने पट्टी गाँव में नाम दिया। हम्म, गए कार्यकाल में जसकौर जी यहाँ पे सांसद थी, जो सेंटर से जो भी कार्य आए, चाहे रोड हो चाहे ऐसे कार्य हो, हमारे यहाँ हम प्रधान है, वाइस प्रधान है, नवाड़ में कई शिलान्यास हुए हैं, कई उद्घाटन हुए हैं, जिनमें सबके नाम थे। पहली हम्म। बार देख रहा हूँ मैं, ऐसा पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले आपसे मैंने बात की थी, आप किसानों का मुद्दा लेके कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। जिस तरीके से किरोड़ा मीणा लगातार नकली खाद बीज पे
खटका कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं बीजेपी की राजनीति को, किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, देखो कैसे? मैं बता दूं आपको, मैं किरोड़ीलाल जी का तो यही काम है। वो हमारे कांग्रेस सरकार में भी ये करना और वो करना और ये करना और वो करना, और अब खुद की सरकार में भी वो कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ वो हमारा विपक्ष का काम कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ हमारे विपक्ष का काम कर रहे हो। और ये लेकिन जो नकली खाद बीज, बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। और ये तो बिल्कुल किसानों के साथ है, हमारे भाइयों के साथ धोखा है। किसान बीज नकली बीज, नकली खाद, ये चीज। और मैं तो देखो, विज्ञापन देना तो मेरा कार्य है यहाँ पे। अभी भी नहीं है, अभी भी कई जगह खाद नहीं है। बुआई के टाइम पे आपके डीएपी वगैरह नहीं था, आज यूरिया खाद नहीं है। किरोड़ीलाल जी को ये चीज़ों के अलावा दौसा के वो रहने वाले हैं, और उनको दौसा विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले घर में बिल्कुल आपको पूरी अपने जो परिवार जनता, उनको पूरा ध्यान देना चाहिए। बाकी अदर और भी करो, पहले घर में ध्यान। आप जाओगे किरोड़ीलाल जी के पास में? कोई काम होगा तो जाएंगे, ऐसी कोई बात अभी आप नहीं। कोई किसानों का मुद्दा, सबसे बड़ा काम तो यही है। अरे साहब, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वो आ, एक दो बार कोशिश भी करी लेकिन मिले नहीं। मैं गया हूँ एक दो बार, मिले नहीं। कोशिश भी करी थी मैंने। अब की बार मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएगी। तो कोई काम होगा तो अच्छी बात है। तो हमारे तो बहुत थे, आमने सामने चुनाव लड़ दिया हम लोगों ने। ये तो हमारे तो अच्छे संपर्क थे। किरोड़ीलाल जी तो जिला प्रमुख थे, मेरे पिताजी उस टाइम पे जिला परिषद के मेंबर थे, घर आना जाना था। मेरा भी अच्छे संपर्क रहे हैं। तो आ, अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं। चलती रहती है। बीच में कुछ ये वो इनको बोलते हैं चमचा, ये ये चमचा जरूर बदमाशी करते हैं, लेकिन वो नेता, बड़े नेता कभी गलत नहीं होते हैं। गलत नहीं होते हैं, लेकिन विधायक जी एक चीज बताइए, आपने जैसे विपक्ष की बात की, तो अभी तक जो जनता ये पूछ रही है कि जो कांग्रेस जो पार्टी है विपक्ष की भूमिका निभा रही है, वो सड़कों पर नजर नहीं आ रही। किरोड़ीलाल जी अघोषित विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे अभी आपने देखो, कहा। मैं बता दूं आपको, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, चाहे शहर का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे झालावाड़ बच्चों का अपहरण करना हो, जैसे कोई कोई ऐसे कोई नहीं। कांग्रेस ने बिल्कुल इनकी नाक में दम कर रखा है। विधानसभा में बैठता हूँ, ये मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम, ये वो, ये ये करने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। मुद्दों पे कभी किसानों की बात नहीं करी, बेरोजगारी की बात नहीं करी इन्होंने, व्यापारियों की बात नहीं करी, कभी कोई बात नहीं करते। बस ये जरूर है, मैनिफेस्टो में इन्होंने दे दिया, हम ये करेंगे वो करेंगे। हम आज देख लो स्थिति क्या है, आज दौसा के अंदर स्थिति क्या हो रही है। मैनिफेस्टो में इनके किसानों को 24 घंटे लाइट देंगे, किसानों को 24 घंटे लाइट देंगे, आज नहीं दे रहे। मैंने यहाँ कलेक्टर साहब से बात करी है, अधिकारियों से बात करी है। अभी 2 दिन पहले मेरे वहाँ जयपुर में मीटिंग थी। आपका अजिताभ शर्मा जी, आपके जो उसके प्रमुख शासन सचिव है ऊर्जा के, वो उसके सामने मैंने मुद्दा रखा है इस चीज़ का। तो वही हम हमारे किसानों को आप दिन में लाइट दो। तो आश्वस्त किया है उन लोगों ने, लेकिन नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन विधायक जी एक चीज बताइए, सचिन पायलट ने आपको डायरेक्ट करंट का नाम दिया था। सचिन पायलट की जिस तरीके से कहते हैं राजनीति करने की एक शैली है, कभी किसी हमला नहीं बोलते हैं, सीधे तौर पर सॉफ्ट राजनीति करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जिला अध्यक्ष का जो चुनाव चला था, सर्जन के नाम से जो अभियान चला, आपने कहा कि जिला अध्यक्ष चेंज होना चाहिए, क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस में अभी भी फूट बनी हुई है? देखो, फूट का मामला नहीं इसमें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपनी बड़ी बातें करते हैं, सबने अपना अपना पक्ष रखा, मैंने मेरा पक्ष रखा। मैंने मेरा पक्ष रखा, उसमें कोई हमारी कोई मतभेद वाली बात नहीं होती। और घर परिवार में सभी सदस्यों को, अपने जो मुखिया है, हमारे हमारे मुखिया के सामने ने बात रखी। हमारे मुखिया मुरारी लाल जी हैं यहाँ पे, ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पायलट साहब हैं, गहलोत साहब हैं, तो वहाँ तक तो मामला गया नहीं हमारा, लेकिन हमने यहाँ जरूर बात करी है हमारे मुखिया मुरारी लाल जी साहब से। संगठन सर्जन जो राहुल गांधी का जो अभियान है, उसके तहत आप किसी नए आदमी को मौका दो। और वैसे रामलीला जी ने अच्छा काम कर लिया, 15 साल कर लिया। तो मेरे दिमाग में ये बात थी, बुजुर्ग भी हो गए, अच्छा काम किया है, 15 साल हो गई, किसी नए आदमी को मौका मिले तो कुछ एक नया सर्जन हो। सर्जन का मतलब नया सर्जन हो, कांग्रेस में नया सर्जन हो। तो ये सब चीजें हैं जो ऑब्जर्व के सामने रखती है हम लोगों ने, सबने नेताओं ने अपनी बड़ी बात रखी है। आप देखते हैं किस क्योंकि तरीके इसलिए से। सवाल मैंने पूछा, क्योंकि अभी आपके राजस्थान कांग्रेस महिलाओं की जो लिस्ट आई थी,
उसमें कुछ पदाधिकारियों को डबल डबल पद दिए गए हैं, तो उसको लेकर असंतोष सा है महिला कार्यकर्ताओं देखो में। मैं ये इसमें कहीं न कहीं है ना जो मेरे हिसाब से कोई छोटी-मोटी कहीं मतलब मिस्टेक हुई है, हम्म, तो इसपे वो सब ठीक हो जाएगी। उसमें कुछ नाम डबल हो गए, कोई परदेश से जोड़ दिए गए, कुछ यहाँ से चले गए, तो थोड़ा-सा ठीक नहीं, वो ठीक हो जाएगा। उसमें 1 2 3 4 नाम हो जो डबल करीब हो गए वो हम्म। वो बाय मिस्टेक है, उसमें वो संशोधन हो जाएगा, बात होगी हमारी। और बात करते हैं कि काफी दिनों से एक चर्चा चल रही है कि राजस्थान जो सरकार है, मंत्रिमंडल विस्तार काफी दिनों से अटक रहा है। चर्चाएं होती अब होगा फिर अटक जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं इस राजनीति को? जो मैं बता दूँ आपको, मैं ये गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। इस तरीके से अभी गुजरात में सबके इस्तीफे ले लिए इन लोगों ने, उस तरीके से ये करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये चालू नहीं, यहाँ लागू नहीं होगा। ये राजस्थान है, ये हम्म, राजस्थान है, इनको यहाँ ज़्यादा अ, उस तरीके का अगर ये करना चाहते हैं तो ये फेल हो जाएंगे। हम्म, तो ये चर्चा तो 1 साल से चल रही है इन लोगों की, लेकिन इनके क्या अंदरूनी कलेश ज़्यादा है, अंदरूनी कलेश ज़्यादा है, तो ये इनको वैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं, भाई चलते रहो, 2 साल तो निकल गई, वो निकालो, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस के नेता बार बार में पर्चे की सरकार कहते हैं। अगर मैं ये सवाल पूछूं कि अगर भजनलाल शर्मा को चेंज किया जाता है फ्यूचर में, तो आप किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हो? देखो मैं बता दूं आपको, मैं ये तो वहाँ दिल्ली से पर्ची आएगी, पर्ची तो दिल्ली से आनी है। हम्म, अब वो किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते, केवड़लाल जी को बनवाता हूँ ना, कितने दिनों से परेशान है। पूरा चुनाव में उन्होंने सीएम के हिसाब से बना, और आज भी वो सीएम बनने के चक्कर में तो सारा कुछ हो रहा है। हम्म। ये जो जो कर रहे हैं, ये सब सब उसी चक्कर में कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ पूरे राजस्थान में और हमारे दौसा का केवड़लाल सीएम बन जाए। तो क्या बात कर रहे हो आप, तो हमारे मजा आ जाए दौसा वालों को बहुत आपको ज्यादा। भी मजे आ जाएंगे। अरे साहब, मेरे को नहीं तो मेरी जनता के लिए तो यहाँ पे दौसा में तो अच्छे काम होंगे। हम्म। तो हम तो ये चाहते हैं कि साहब केवड़लाल जी को सीएम बना दो। तो लाल जी को सीएम बना दो। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे दौसा विधायक दीनदयाल बैरवाना, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति को लेकर भी चर्चा की है। संदीप मीणा, दौसा।